तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि 2 बार मेरा जो शूट किया है पता नहीं कहाँ चला गया है, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो थर्ड टाइम मैं शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे नीट और जेई के लिए, केमिस्ट्री के। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको मतलब रट लेना है या फिर जो भी है समझ के लेना है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ये मैंने स्टैंडर्ड पेपर से लिए जो आकाश चैलेंज के होते हैं, क्योंकि उनमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको नीट और जेईई में जरूर मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां से भी इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सको और आपको जो है मिल जाए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट जेईई में 110% जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा। ठीक है, मैं हूं इलेक्ट्रॉन का भूखा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके जुड़ेगा किसी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है, इन हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर लेगा एक इलेक्ट्रोफाइल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ पे जुड़ेगा ये सारे ग्रुप्स कैसे ग्रुप है? ये है हमारे पास प्लस आई ग्रुप। कैसे ग्रुप्स? प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे देते, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, उसे कहते हैं प्लस आई ग्रुप्स, मतलब जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये सब थोड़ी जनरल जानकारी। अब इसमें देखेंगे कैसे। बच्चे गलतियां कर देते हैं, बच्चे बोल देंगे ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें कार्बन जाता है, तो कार्बन जाता है तो सर कार्बन अगर ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन जाता देगा तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी भी हम देखते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, भगवान के करीब एरोमेटिक, सबसे घटिया एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद आता है रेजोनेंस। क्या आता है? रेजोनेंस, जिसे हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा फार डिफरेंस है उनमें, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही दोनों। उसके बाद हम कह सकते हैं, उसके बाद क्या आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्या आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इंडक्टिव है, याद रखो। तो पहली प्रायोरिटी हम देखेंगे यहाँ पे क्या, किसके लिए? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, क्योंकि रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट तो है ही नहीं, ये सारे ग्रुप्स प्लस आई ग्रुप्स है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर दिखाएंगे ये लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर दिखाएंगे। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन दिखते कैसे? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाले या फिर कार्बोकटाइन के बाजू वाले, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए रिंग के बाद के वाले कार्बन पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, कभी भी अगर ऐसा रिंग मिले तो पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना। ठीक है, प्लीज अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो ही आपको आंसर सही से मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, उसमें कौन सा क्वांटम नंबर मतलब इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आपको पता है 4 क्वांटम नंबर होते हैं, कितने? 4। ठीक है, एक एन से दिखाते हैं, एक एल से, एक एम से, एक एस से। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब पता है आपको एजिमुथाइल, एम मतलब क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखना क्या है कि जो एल होता है, एल, ठीक है, एल की वैल्यू कभी भी n-1 तक होती है, मैक्सिमम वैल्यू। एल की मैक्सिमम वैल्यू n-1। फॉर एग्जांपल, अगर एल एन जो है, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 1 2 3 तक ही होगी। ठीक है, 0 1 2 3। अगर एन की वैल्यू 6 है तो एल की वैल्यू 5 तक होगी, 0 1 2 3 4 5। अब चेक करना है आपको। ठीक है, और एम की वैल्यू क्या होगी? जो एल की वैल्यू होगी ना, उससे लेके माइनस एल की वैल्यू, एल टू माइनस एल। ठीक है, एल से लेके माइनस एल तक ये होगी उसकी वैल्यू। चेक कैसे करते? तो चेक कैसे करते कि एन 1 है तो एल की वैल्यू क्या होगी? n-1। ठीक है, तो 0 हो सकती है, सिर्फ 0 हो सकती है, तो ये सही है। एम की वैल्यू 0, हाँ हो सकती है, क्योंकि एल 0 है तो 0 से लेकर 0, तो 0 ही, मतलब एक की वैल्यू 0। ठीक है, एस क्या है? प्लस हाफ। एस की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ कोई भी हो सकती है, उससे वहां पे कभी आपको नहीं घुमाया जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम सही है, पॉसिबल है। सेकंड, एन इज इक्वल टू 4, एल इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 करो 2, 4 माइनस 1 करो 3, तो एल की वैल्यू कहां तक पॉसिबल है? 1 2 3। यहाँ पे क्या है? 2, तो ये पॉसिबल है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है? 2।
-2, ठीक है। 2 और -2 के बीच में क्या 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकता है, -1 -2, याद रखो, ठीक है। फिर ये भी पॉसिबल है, मतलब थर्ड, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, n-1, l = 1, सही है। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो सकती है 1 या 0 या -1, 1 से लेके -1 तक। जो l की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या होगी, रेंज याद रखो, रेंज m की वैल्यू -l से लेके +l तक होगी, ठीक है। तो ये भी सही है, चेक करने का तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं। यहाँ पे क्या है 4, तो l क्या हो सकता है 4 - 1, 3 तक, 1 2 3, तो ये सही है, ये सही है। लेकिन m की वैल्यू क्या होगी 2 से लेके -2 तक, 2 1 0 -1 -2, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया -3। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में, हर पेपर में, हर एग्जामिनेशन में मिलेगा आपको, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल पूछा है तो ऑप्शन बन गया हमारा क्या, ऑप्शन बन गया फोर्थ ऑप्शन, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल। ये हमारा कंसेप्ट था पूरा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। इसमें दिया हुआ है हमें पूछना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है, बच्चे कंफ्यूज, खत्म, क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये थोड़ा सा जेई का कंसेप्ट है, जेई में ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन, लेकिन नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, आपको ये दिख रहा है, ये रिंग दिख रही है, रिंग, ठीक है। इसे कहते हैं सीपीएम रेसोनेंस। ये जब रिंग बनती है ऐसी 3 कार्बन की साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, और यहाँ पे अगले कार्बन पे प्लस है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सीपीएम या फिर डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं, सीपीएम या फिर डांसिंग, डांस करता हुआ रेजोनेंस। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये हाईली स्टेबल होता है। कैसा होता है, हाईली स्टेबल। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, ये होता है हाईली स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। बेंजीन से भी स्टेबल हो सकता है ये कंपाउंड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचिए अगर एक रिंग पे इतना स्टेबल है तो मैंने तो 3 रिंग लगा दिए यहाँ पे ऐसे, और प्लस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ यहीं पे, लेकिन 3 रिंग, तो इतना ज्यादा सीपीएम, इतना डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, तो खतरनाक स्टेबिलिटी आ जाएगा, खतरनाक। तो याद रखो जब भी ये 3 मेंबर रिंग होता है, जेई के मॉडल्स में दिया हुआ होता है, नीट में मोस्ट प्रॉब्लम नहीं दिया होता, लेकिन याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन है अगर उससे प्लस है, 3 मेंबर का रिंग है, उसके बाहर वाले नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर प्लस है, उसे कहते हैं सीपीएम डांसिंग रेजोनेंस। इट इज मोर स्टेबल देन बेंजीन, वेरी स्टेबल, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है ये। तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ऑप्शन 1, जो मतलब 1 फर्स्ट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद देखिए C6H5 क्या है, हमारा बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है, ये भी बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल। तो 3 है यहाँ पे 2 ही है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी 3 में आएगा, तो ऑप्शन 2 पहले आएगा फिर 3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 3। इसमें केस ये था याद करने वाला मेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए मैं पूछा कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, हर क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है। तो हमें देखना है, फोकस करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है, 2 मोल्स है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा ज्यादा ये हो गया, ठीक है। 2 से 1 बन रहा है, ठीक है। तो कभी भी जब डिक्रीजिंग मोल्स होता है तब इंक्रीजिंग प्रेशर होता है, याद रखो। जब प्रेशर बढ़ता है तब मोल्स, डिक्रीजिंग मोल्स की तब रिएक्शन बढ़ता है। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, हमें आगे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, आगे लेके जाना है, तो डिक्रीजिंग मोल की तरफ हमें लेके जाना है। अगर हमें डिक्रीजिंग मोल्स की तरफ लेके जाना है तो हमें प्रेशर जो है बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर जो हो हाई होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, प्रेशर हाई होना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और आप देखिए जब 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे पड़े आपस में, ठीक है, पड़े, कुछ उनका लेना देना नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे उनको जोड़ दिया, उनकी शादी करवा दी यहाँ पे, ठीक है। अब शादी करने के बाद पता है जोश ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन थे जो अलग अलग पड़े हुए थे, शादी हो गई, जोश ठंडा हो गया, और जो है उनका एनर्जी जो है थी वो रिलीज हो गई। एनर्जी क्या थी, वो रिलीज हो गई, एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब बाहर निकलती एनर्जी उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, जब एनर्जी देते हैं उसे कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उसके लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है। आप खुद सोचिए अगर एनर्जी बाहर निकल ही जा रही है तो टेम्परेचर क्यों बढ़ाए। एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी देनी है तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक में हम टेम्परेचर जो एनर्जी निकल रही है तो टेम्परेचर घटाएंगे। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर हमारा ऑप्शन बन गया 4, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपका डाउट क्लेरिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडी ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, याद रखो, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन सेम। कैसे गैस करते हैं इसमें, Cl माइनस Ca प्लस टू K प्लस S माइनस टू हमारे पास जो है एलिमेंट, सबको हम लिख लेंगे पहले, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, सॉरी, पहले हम लिख लेते हैं S माइनस टू Cl माइनस K प्लस Ca प्लस प्लस। अब यहाँ पे आपको देखना सबके क्या क्या, सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, कितने इलेक्ट्रॉन सब में, नंबर क्या है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्स्ट्रा दे दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Cl माइनस के पास भी 17 थे, एक एक्स्ट्रा दे दिया 18, K प्लस के पास 19 थे, एक निकाल लिया 18, Ca प्लस प्लस के पास 20 थे, निकाल लिया, ठीक है। लेकिन इनके पास अभी भी प्रोटॉन 16 ही है, इसके पास अभी भी प्रोटॉन 17 ही है, सॉरी 17 है इसके पास। पता है आपको क्लोरीन का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17। जितने 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 एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 17। K प्लस के पास 19, क्योंकि उसका नंबर 19 था, Ca प्लस प्लस के पास 20। अब आप खुद सोचिए 16 प्रोटॉन्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे, खींच रहे अपने पास, तो आप संभलेंगे नहीं, संभलेंगे ना, मतलब उनका साइज बड़ा हो जाएगा, आप दूर जाने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्शन घट जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, S माइनस टू, उसके बाद Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद K प्लस क्यों, अब इसको खुद सोचिए 19 प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर उनकी संख्या बहुत है और इलेक्ट्रॉन बेचारे 18 ही है, तो उनको पकड़ कर रखेंगे, 19 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, आजा आजा, ठीक है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे साइज जो है घट जाएगा, Ca प्लस के पर आ जाए 20 प्रोटॉन से, तो और साइज जो है कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा इससे, सबसे बड़ा S माइनस टू, उसके पास जो है साइज उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, परफेक्ट आंसर, ठीक है। ये था इसके पूछेगा पूरा कंसेप्ट और लॉजिक, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, याद नहीं मतलब कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भर भर के कंपेरिजन के आएंगे, हर साल पक्का एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये थे हमारे आज के 5 टॉप क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बहुत लोगों ने बोला कि लॉक बटन बोल रहा हूँ, लॉग पे वीडियो बनाना है, तो लॉग पे वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, लॉग एंटी लॉग कैसे निकलते हैं, मैथ्स के ट्रिक्स और फिजिक्स के भी ट्रिक्स पे वीडियो जरूर आएगी, पेपर भी जरूर निकलेगा, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लीजिए, तो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।